आज हम बात करेंगे मसल सोरनेस के बारे में जो वर्कआउट के बाद आपको फेस करने को मिलता है। मसल में बहुत दर्द हो रही है, जब मोस्टली न्यू कमर्स को होता है कि वर्कआउट करने के अगले दिन या उससे अगले दिन आपको बहुत पेन होती है कि हाथ लगाने से दर्द होता है और आपको समझ नहीं आती है मेरे साथ क्यों हो रहा है। या ऐसे लोगों को भी दर्द होती है जो एक वक्त तक वर्कआउट करते रहते हैं, बट 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ छुट्टी करने के बाद दोबारा जिम जाते हैं तो आपको बहुत पेन होती है। उसको बोलते हैं मसल सोरनेस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या है, कोई अच्छी भी होती है या बुरी होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके फ़ायदे हैं या नहीं हैं, तो सारी चीज़ों को डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि जैसे आप ह्यूमन को देखो तो मैं कहता हूँ कि हम जो है ना, हम इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। जो भी इंसान है वो भी बेसिकली जानवर है, इस दुनिया में आए ये भी वही काम करते हैं सारे जो कि एनिमल्स करते हैं, जानवर करते हैं जिंदा रहने के लिए। वो भी खाना खाएंगे, पोटी करेंगे, सुसु करेंगे जैसे इंसान भी करता है। सीन क्या है कि हम थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, हमें चीज़ों को समझ है। आप अपने हाथों की बनावट को देखेंगे ना तो हमारे जो हाथ हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, खींचने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, इस मोटिव के साथ हमारी बॉडी जो थी बनाई गई थी। तो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम घर में बैठ के मोबाइल यूज़ करें या लैपटॉप वगैरह यूज़ करें। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो जानवर हैं उनको आज भी कैंसर नहीं है, उनको आज भी बीमारियां नहीं है और हमें जो है प्रॉब्लम हुई है क्योंकि वो अपना शिकार खुद करके खाते हैं, मेहनत करके, जबकि हमें बैठे बिठाए ऑर्डर करके मोबाइल पे मिल जाता है। ठीक है, पहले ये जान लें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंसान बेसिकली बना किस लिए था। अब होता क्या है, जब हम लोग जिम में जाते हैं, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जब हम लोग जिम में जाते हैं तो हमने जाके वहाँ पर अपने मसल को ट्रेन करना शुरू किया और वो मसल को ट्रेन करना शुरू किया जिसने कभी भी मेहनत नहीं की, जिसने कभी भी किसी चीज़ को बहा के पकड़ा नहीं है, ऊपर क्लम्पिंग नहीं की, चीज़ को थोड़े से तोड़ा नहीं है, मतलब किसी भी किस्म की मेहनत नहीं की, तो उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सडनली उसके लिए एक नई चीज़ होती है और नए मसल उसके टारगेट होते हैं, मसल फाइबर टूटते हैं, जिसकी वजह से एक शॉक मिलता है उसको, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, अंदर तोड़ फोड़ हो जाती है, जिसके 20 से 48 या 72 घंटे के बीच में, 2 से 1-2 घंटे दिन के बाद, वो बॉडी पे डिपेंड करता है कब वो फील हो रहा है, और उसको ऐसी सवियर पेन वहाँ पर होती है कि वो उसको बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये मैकेनिज्म है। या इसकी जगह आपने दूसरे वो लोग देखे होंगे जो जिम में जाते हैं, जो दिहाड़ी वगैरह करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर वो लोग जिम में जाके वर्कआउट शुरू कर दें तो उनको उस तरह से खलियाँ वगैरह, उस तरह से मसल में पेन नहीं होती है जैसे कि एक मम्मी डैडी बच्चे को होती है कि मम्मा देखो मुझे बहुत पेन हो रही है, मम्मा जिम क्या आता है, मैं तो हाथ नहीं लग रहा मम्मा। तो मम्मा फिर वो बटकोरें करती है, बड़ा कुछ करती है, उनको कुछ को तो बुखार भी हो जाता है, इसलिए कि हमारी बॉडी बनी किसी और मकसद के लिए थी और हम उसको किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि मसल सोरनेस होती क्यों है। कि हम अपने मसल को डेली बेस रूटीन में जहाँ पर भी यूज़ हो रहे होते हैं एक्टिविटी से हट के अगर उसके ऊपर लोड डालेंगे, जिम में जाके उसको ट्रेन कर रहे हैं डिफरेंट एंगल के साथ, तो वहाँ पर मसल फाइबर जो टूटता है उसकी वजह से आपको मसल सोरनेस होती है। या आपने अपने वर्कआउट का पैटर्न जब चेंज किया तो नए मसल वहाँ पर जाके टूटे हैं, उस वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर मसल सोरनेस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि नई जगह पे तोड़ फोड़ हुई है। उसके अलावा आपने चीज़ नोट की, अगर किसी और जिम में जाके आप वर्कआउट करते हो तो नए एंगल्स वहाँ पर होते हैं मशीनों के, तो वहाँ पर भी आपको मसल सोरनेस होती है, वो देखने को मिलती है। आप नया ट्रेनर ज्वाइन करती हैं तो वहाँ पर भी जाके उसके जो एंगल्स नए आप वर्कआउट करते हो उसके एंगल के मुताबिक, तो वहाँ पर भी आपको देखा होगा कि मसल सोरनेस जो आपको होती है, क्योंकि नए मसल फाइबर जो होते हैं, वो मसल जो होते हैं फाइबर, वो टूटते हैं। जब भी वो टूटेंगे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, उसकी वजह से आपको एक दिन बाद मोस्टली लेग का वर्कआउट जो होता है ना, जब बैक होता है, वो एक दिन छोड़ के आज किया कल नहीं, उसके नेक्स्ट डे आपको फील होगी बहुत सीवियर किस्म की पेन, जिसको मसल सोरनेस बोलते हैं। ये साइन होता है कि इस मसल को भाई ट्रेन किया गया है और मसल फाइबर टूटा है, अब इसको रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं तो ये वैसे भी नॉर्मली तकरीबन 3 4 5 6 या 7 दिन के अंदर अंदर ये खुद भी ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट कुछ लोगों को पेन इतनी होती है कि बर्दाश्त से बाहर होते हैं, वो कहते हैं कोई टेम्परेरी सोल्यूशन बताया जाए कि जल्दी से जो अभी जो पेन हो रही है ना वो रिलीफ मिल जाए हमको, ताकि हम अपने नेक्स्ट जो वर्कआउट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि मसल सोरनेस होती क्या है। ठीक है, अब मसल सोरनेस आपकी बॉडी के अंदर होगी, उसके बाद बॉडी को अब रिकवरी करनी है। ठीक है, तो रिकवरी के लिए आप क्या क्या दे सकते हो इसके ऊपर आप बात करते हैं। तो रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि देखो तोड़ फोड़ हुई, आप बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसके लिए आपकी 7 से 9 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो उसमें आता है आपका ग्लूटामिन वर्कआउट के बाद, या अमाइनो एसिड्स जो आप टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं और आपको पाउडर फॉर्म मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा
हमारे मसल को आपने हाइड्रेट ज़रूर रखना होता है। पानी आपका 4 से 5 लीटर जो है वो होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती हैं। ये 4-5 चाहिए। उसके अलावा आपने जो डाइट लेनी है, डाइट के अंदर आपके, आप देखो मसल तो टूट गया, अब मसल की रिकवरी होगी, मतलब होता है दागों की शक्ल में, धागे के ऊपर धागा, धागे के ऊपर धागा, लाइक दिस बॉल बना होता है। तो भाई उसकी रिकवरी जो होगी ना, वो होगी आपकी प्रोटीन से। तो आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड करना है। अगर वेजिटेरियन हो तो आप जो है टोफू, दूध पी सकते हो, उसके अलावा कोई दाल खा सकते हो, ड्राई फ्रूट, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप नॉन वेज हो तो आप फिश खा सकते हो, एग बेस्ट सोर्स है आपके लिए प्रोटीन का। उसके अलावा चिकन खा सकते हो, मीट खाना है अगर आपने, बीफ खाना है, कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो ताकि आपकी रिकवरी जो है ना वो उससे फास्ट हो सके। अब इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, कुछ और मेथड हैं जो आप अप्लाई करके अपनी सोरनेस को मज़ीद कम जो है वो कर सकती हो। उसमें सबसे पहले आता है कि आपने मसाज करवाना है। नॉर्मल आपने मसाज करवाना ताकि आपकी मसल की इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कम हो सके और आप रिलैक्स हो सके। उसके अलावा सबसे बेस्ट और इफेक्टिव जो होता है वो होती है आपकी आइसिंग, आइस बाथ। अभी तो वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, इतना बर्फ़ कहाँ से लेके आओगे, बट अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप एक टब ले लो, उसके अंदर जो है आप बर्फ़ का डाल काफ़ी ठंडा कर लो और उसके अंदर जाके आप बैठ जाओगे तो आपके मसल की सोरनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। वो इसलिए आपने देखा कुछ फुटबॉल प्लेयर होते हैं जो फुटबॉल खेलने के बाद, जारी बात है, बहुत रनिंग की होती है, मामला हुए होते हैं, गिरे भी होते हैं कुछ, तो ऑन द स्पॉट पर जाके अपने बाथ टब जो है ना, आइस टब, उसमें बैठ जाते हैं ताकि उनकी मसल इन्फ्लेमेशन जो है ना, सोरनेस, वो ख़त्म हो सके, क्योंकि नेक्स्ट में उन्हें मैच वगैरह खेलने होते हैं। तो आइस बाथ जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा हीट की टकोर जो है ना वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ। उसके अलावा आता है जिम के अंदर रोलर आता है, आपने देखा होगा, कमर के साथ वो रोल करने के लिए, आप टांगों पे भी रोल कर सकते हो। अभी देखा गया है, साइंस में न्यू स्टडी आई है, पहले नहीं थी, अभी स्टडी है, कुछ साल हुए हैं, कि अगर उसके साथ भी अगर आप रोलिंग करते हो अपनी बॉडी के ऊपर तो वो भी आपकी मसल सोरनेस जो है वो कम करने में आपकी ओवरऑल हेल्प जो है वो ज़रूर करती है। उसके अलावा फिश ऑयल, ओमेगा 3, अगर फिश खाते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं खाते हो तो ओमेगा 3 जो है वो अगर आप डाइट में ऐड करते हो, डेली के 2 कैप्सूल, वो भी आपकी मसल सोरनेस को हेल्प करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी मसल सोरनेस बिल्कुल कम होगी। तो इसकी शार्ट समरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग मम्मी डैडी हैं उनको मसल सोरनेस ज़्यादा होती है कंपेरेटिव उन लोगों के, कि जो लोग जो हैं ऑलरेडी हार्ड वर्क जो है, ज़्यादा मेहनत वाला काम, हार्ड वर्क जैसे बोले लोडिंग वाला काम अगर करते हैं, तो वो क्यों होता है, अगर आपके मसल के ऊपर लोड डाला है, आपने एंगल्स डिफरेंट किए हैं, कोई नई जिम ज्वाइन की है, काफ़ी टाइम के बाद छोड़ा है, या नई नई जिम में गए हो, या आपने ट्रेनर चेंज किया, तो डिफरेंट एंगल की वजह से हमारे जो मसल फाइबर होते हैं ना वो डीपली हिट होते हैं या टूटते हैं। वो आपके लिए एक अच्छी बात है कि अब वो रिकवरी मांगेंगे तो पता चलता है कि हाँ भाई मसल फाइबर टूटा है, अब मैंने वाकई वर्कआउट किया। अगर आप जिम में गए हो सिर्फ पंप किया तो क्या फ़ायदा, आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना आपकी गेनिंग होगी ना कुछ और होगी। ये मैं बिगनर की बात करूँ, आपको फील होना ज़रूरी है कि हाँ भाई थोड़ा सा मैंने कुछ जाके नया काम किया जिसकी वजह से मुझे ये सामने को मसल सोना दिखने को मिले। जो ही आप एडवांस हो जाते हो, पेन तो फिर भी होती है, मसल सोना फिर भी होती है, बट हमारी बॉडी जो होती है वो यूज टू हो चुकी है, इसकी हो चुकी होती है, तो हमें वो पेन, उतनी पेन फील नहीं होती है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका ग्लूटामिन है, BC है। उसके अलावा नींद अपनी पूरी करो, डाइट में प्रोटीन ऐड करो ज़रूर, ओमेगा 3 आप ले सकते हो। और दूसरी टिप्स जहाँ पर आप आइस बाथ कर सकते हो, मसाज वगैरह जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो आपकी सोरनेस भी हल होगी और आपका मसल जो है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो एक चीज़ आप जहन में ज़रूर रखो, वर्कआउट करो, कम से कम आपकी बॉडी को पता ज़रूर चलना चाहिए। सम टाइम क्या होता है 20 घंटे में, 24 घंटे में, नहीं तो फिर 48 घंटे में आपके पता चल जाना चाहिए, कि थोड़ा बहुत तो पता चले कि हाँ भाई इस पार्ट को आपने ट्रेन किया था, थोड़ा बहुत मसल जो फाइबर टिश्यू है ना वो टूटना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल सके। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अगर आपने ये देखना है कि आपने वर्कआउट ठीक किया या नहीं, तो आप मेक श्योर करो कि जिस मसल को आपने ट्रेन किया है वो 2 दिन के अंदर अंदर आपको फील करवा रहा है कि नहीं। अगर करवा रहा है तो आप सही जा रहे हो। बाकी वर्कआउट की तरफ से टेंशन नहीं लो, फिर डाइट को और अपनी सप्लीमेंटेशन को अच्छा करो और आपका गोल जो है अचीव होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर जिम में सिर्फ गए हो, पंप शम्प करके, फ़ोन यूज़ करके, पिक्चर खींच के आ गए हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं, चाहे पूरी ज़िंदगी लगे रहो। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।